चलो देखो बच्चों, अब हम लोग जो है सॉलिड स्टेट पर इकाई कोशिका का पैरामीटर के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक घनीय ठोस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक घनीय ठोस दो परमाणु ए और बी से ए और बी का बना है। परमाणु ए कोनों पर तथा बी अंता केंद्र पर उपस्थित है। इकाई कोशिका का सूत्र क्या है? चलिए जरा क्वेश्चन में कहा एक घनीय ठोस दो परमाणुओं से ए और बी का बना। परमाणु ए कोण पर है तथा बी अंतः केंद्र पर उपस्थित है। अंतः केंद्र पर उपस्थित है तो इकाई कोशिका का सूत्र क्या है? तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं, पहले इस क्वेश्चन को हमको देखना है और इस क्वेश्चन में जो है ए और बी की संख्या निकाल लेना है और ए बी की संख्या निकाल लेंगे तो यौगिक इकाई कोशिका का सूत्र निकल जाएगा। तो देखिए ए कहाँ है? कॉर्नर पर। तो एक कोण 1/8 यूनिट सेल में मतलब पार्टिसिपेट करता है। आपको फर्स्ट को उधर पढ़ाए थे शुरुआत में कि जो है घन का जो कोर्ना है एक कोण 8 यूनिट सेल में रहता है। तो एक यूनिट सेल में 1/8 और एक घन में 8 कोण होता है। तो देखिए कोण पर उपस्थित ए परमाणुओं की संख्या हम यहाँ निकालें। ए परमाणुओं की संख्या, जैसे देखिए एक कोण पर तब एक कोण 1/8 और कितना कोण होता है एक घन में? जैसे एक घन जो है घन का एक कॉर्नर, ये जो इस देख रहे हैं किसी रूम का कॉर्नर जो है 8 रूम में रहता है तो एक रूम में कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/8। तो 1/8 और एक घन में कितना कोण होता है? 8 कोण। तो 1/8 इंटू कितना? 8। मतलब ए परमाणु की संख्या पता चल रहा है कि क्या वो है? 1। ए परमाणु की संख्या कितना है? 1। अब चलिए बी परमाणु, बी अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र जो मतलब अंदर, तो पूरे अंतः केंद्र में परमाणु जो होता है वो पूरे के पूरे केंद्र में होता है। तो अंतः केंद्र वाला फुल्ली रूप से कितना होता है? 1। तो बी परमाणु की संख्या, बी परमाणुओं की संख्या किसी भी घन में अंतः केंद्र में जो रहेगा वो पूरे के पूरे 1 भाग रहता है। तो यहाँ बी परमाणु की संख्या भी कितना आएगा? 1। यानी ए भी 1 और बी भी 1। तो इकाई कोशिका का सूत्र हो जाएगा ए बी। यानी यहाँ आएगा इकाई कोशिका का सूत्र, जैसे ए भी 1 हो बी भी 1 हो तो इकाई कोशिका का सूत्र आ गया ए बी। क्लियर? आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, मतलब ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन से
हमने ए और बी की संख्या निकाल लेंगे और उसके आधार पर हम इकाई कोशिका का क्या लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। क्लियर है। तो ए के परमाणु की संख्या कोण पर था, तो एक घन में एक कोण 1/8 पार्टिसिपेट करता है और घन में कोणों की संख्या कितना 8, तो 1/8 × 8 मतलब ए परमाणु की संख्या उसमें कितना है 1। अच्छा, बी अंता केंद्र में था, अंता केंद्र यानी पूरे के पूरे उसी में, तो वो कितना होता है 1, यानी इसका सूत्र क्या हो गया ए बी। क्लियर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि तीन तत्व P, Q और R घनीय एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत घनीय इकाई कोशिका में क्रिस्टलीकृत है। क्रिस्टलीकृत है जिसमें P परमाणु कोनों पर Q परमाणु घनीय केंद्र पर तथा R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र, घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो तो यौगिक का सूत्र लिखें। तो यौगिक का सूत्र लिखें। लिखो, ध्यान दीजिएगा। फिर वही क्वेश्चन है, यदि तीन तत्व P, Q, R घनीय इकाई कोशिका में क्रिस्टलीकृत है, मतलब क्रिस्टल जो घन बनाया गया है वो तीन तत्व से P, Q, R से क्रिस्टलीकृत है, जिसमें P परमाणु कोण पर, Q परमाणु घनीय केंद्र पर तथा R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो बस यहाँ से P, Q, R निकाल लेंगे, हमको यौगिक का सूत्र पता चल जाएगा या क्रिस्टल का सूत्र पता चल जाएगा। तो चलिए जरा P कोण पर, तो P परमाणु की संख्या, P परमाणु की संख्या कोण पर कितना रहता है 1/8 और कितना कोण होता है 8, तो 1/8 × 8 इक्वल टू कितना 1, यानी P इस इकाई कोशिका में कितना है 1। Q परमाणु घनीय केंद्र पर, तो Q परमाणु की संख्या, Q परमाणु की संख्या, घन के केंद्र एक ही होता है और एक जो उसमें टोटल का टोटल प्रेजेंट होता है,
तो Q का भी संख्या कितना हो गया 1, क्योंकि किसी के घन के केंद्र, तो घन के केंद्र में बीच में जो एटम रहेगा वो पूरे के पूरे उसमें रहेगा, तो उसका Q के भी 1। अब R कहाँ है? R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं, फलक के केंद्र। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि घन का ये फेस है, इसके केंद्र पर जो मान लीजिए ये दीवार जो है एक घन का फेस है, इसका केंद्र बीच में है, तो एक एटम जो है 2 रूम में शामिल है, एक इसमें और एक उसमें, तो एक रूम में कितना 1/2, और घन में कितना फेस होता है 6 फेस। तो यहाँ से निकाल लेते हैं R परमाणु की संख्या। एक बटे 2 इंटू 6 यानी कितना 3, यानी इसमें हमको पता चल गया P एगो Q एगो और R 3। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? PQR3, यही हो गया यौगिक का सूत्र। फिर से ध्यान देंगे जरा, इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करोगे। 3 तत्व से बना है, PQR से घन बनल है। P कोण पर है, Q परमाणु के घनीय केंद्र पर है, Q क्या है? परमाणु के घनीय केंद्र पर, और R पर प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। तो ध्यान दो बच्चों, P जो है कोण पर, तो एक कोण एक यूनिट सेल में 1/8, और कितना कोण होता है 8, तो 1/8 × 8 माने P का एगो है 1। Q केंद्र पर था, तो केंद्र पर जो परमाणु रहता है वो पूरे के पूरे उसी में रहता है, तो ये Q का कितना हो जाएगा 1। R प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो किसी भी फलक के केंद्र पर जो एटम रहता है एक फलक में 1/2 भाग कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/2। अब टोटल एक घन में कितने फलक होते हैं? 6, 1/2 × 6 3, यानी P1 Q1 और R3, यानी यौगिक का सूत्र हो गया PQR3। क्लियर है? चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक यौगिक जो कि गोल्ड एवं कॉपर का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक यौगिक जो कि गोल्ड एवं कॉपर का मिश्र धातु है। घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत है। जालक में क्रिस्टलीकृत है। क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें गोल्ड के परमाणु जालक बिंदु घन के कोनों पर गोल्ड के परमाणु के जालक बिंदु घन के कोनों पर और कॉपर
के परमाणु प्रत्येक घनीय फलक के केंद्र, घनीय फलक के केंद्र पर होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये भी वही क्वेश्चन, केवल जो है खाली हम लोग देखना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन खाली लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझिए और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, एक यौगिक जो कि गोल्ड एवं कॉपर का मिश्र धातु है, घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत है, मतलब जो यौगिक बनाया गया है वो कॉपर और गोल्ड से मिलाकर बनाया गया है। इसमें गोल्ड के परमाणु जालक बिंदु घन के कोण पर है, मतलब गोल्ड जो है कोण पर है और कॉपर परमाणु प्रत्येक घनीय फलक के केंद्र पर है। निकल गया। तो गोल्ड Au के परमाणुओं की संख्या, Au यानी गोल्ड कहाँ है? कॉर्नर पर, तो कॉर्नर वाला 1/8 × 8 कितना है? 1। और कॉपर के परमाणुओं की संख्या, तो ध्यान दीजिए, कॉपर है फलक के केंद्र पर, तो एक फलक के केंद्र 1/2 और कितने फलक? 6, तो 1/2 × 6 यानी 3, मतलब सोना 1 हो, कॉपर 3 हो। तो यौगिक का सूत्र AuCu3, यौगिक का फार्मूला हो गया AuCu3। क्लियर है? अब चलिए चौथा क्वेश्चन। घन के निर्मित इकाई कोष्ठिका, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। घन से निर्मित एक इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका जिसमें ए परमाणु कोनों पर स्थान प्राप्त करता है, जिसमें ए परमाणु कोनों पर स्थान प्राप्त करता है। प्राप्त करते हैं, जबकि बी परमाणु प्रत्येक फलक के
केंद्र पर उपस्थित है। यदि एक परमाणु दो कोनों से गायब हो तो यौगिक का सरलतम यौगिक का सरलतम सूत्र क्या है? चलिए, कहा घन से निर्मित एक इकाई कोशिका जिसमें ये परमाणु कोण पर स्थान प्राप्त करता है जबकि बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यदि ये परमाणु दो कोण पर से गायब हो जाए तो यौगिक का सूत्र। तो देखिए 8 कोण होता है तो दुए कोण पर से न गायब हो रहा है तो भी निकल जाएगा। ए परमाणु की संख्या कोण पर 1/8 और ध्यान दीजिएगा 1/8 है और यदि ये परमाणु दो कोण से गायब तो 8 कोण होता है, दो कोण पर से गायब है तो कोण का वो बचा 6, तो यहाँ दे देंगे 6 यानी 6/8 तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8 3/4। अब आइए बी परमाणु की संख्या बी फलक के केंद्र पर है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। तो एक फलक के केंद्र 1/2 × 6 यानी कितना 3। तो ध्यान दे दीजिए ये जो है 3/4 है और बी कितना 3 है, तो इसका जो है फॉर्मूला आ जाएगा क्या? तो ध्यान दे दीजिए, तो इसको हम यौगिक का सूत्र A 3/4 और B कितना आ जाएगा 3। और इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं तो सरलतम सूत्र आ जाएगा। तो 8 3 से कर देंगे तो 8 तिया 24। तो अगर 8 से कर देते हैं तो 8 दूनी 8 तो ये हो जाएगा। चलिए